बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया से अलविदा होने के बाद अपने पीछे प्रभावी इतिहास छोड़ जाते हैं। ऐसे लोगों की यादें हमेशा दिलो दिमाग में बनी रहती हैं। बेशक अच्छे लोगों की मौत कभी नहीं होती, वह अपनी जिस्मानी सूरत से तो आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य उन्हें सदैव जीवंत बनाए रखते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे पूर्व मंत्री बुनियाद हुसैन अंसारी। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता, आप देख रहे हैं आई इंडिया। आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसे प्रभावशाली नेता का जिक्र क्यों किया जा रहा है। दरअसल पूर्व मंत्री बुनियाद हुसैन अंसारी की 69वीं जयंती 17 दिसंबर को पूरी सादगी से मना ली गई। उनके पार्टी और चाहने वालों ने जयंती पर भी उन्हें याद कर नमन करना मुनासिब नहीं समझा। मौजूदा समय कोई चुनाव नहीं होने वाला है, अन्यथा उनके नाम और उनके द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों का हवाला देकर न जाने कितने कसीदे गढ़े और पढ़े गए होते। कोई एक वर्ग नहीं, तकरीबन सभी वर्गों के लोग बुनियाद हुसैन अंसारी को जयंती पर याद कर समाज को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। बहरहाल आइए नजर डाल लेते हैं बुनियाद हुसैन अंसारी के राजनैतिक और सामाजिक सफरनामे पर। 10 जुलाई सन 1955 में खैराबाद क्षेत्र के ग्राम बिसेंडी में छोटे मियां अंसारी के साधारण परिवार में जन्मे बुनियाद हुसैन अंसारी अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से पूरी करने के बाद उनका ज़्यादातर समय बरेली में बीता। यहीं रहकर उन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। आगे की तालीम सन 1975 से 1981 तक लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। सन 1984 में एलएलबी की डिग्री लखनऊ विश्वविद्यालय से हासिल की। छात्र जीवन में ही उनमें राजनीति के प्रति गहरी दिलचस्पी हो गई थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका संपर्क कांग्रेस नेता रामलाल राही से हो गया। राही के संपर्क में आने के बाद उन्हें जिला कांग्रेस कमेटी में जिला महामंत्री पद का दायित्व मिल गया। माना जा रहा है कि यह दायित्व उनके रामलाल राही की बदौलत मिला और वह अपने पैतृक इलाके में अल्पसंख्यक नेतृत्व उभारना चाहते थे। बहरहाल तत्कालीन स्थापित बड़े चेहरे के बीच राही ने बड़ी सियासी को उम्मीद के तहत बुनियाद हुसैन अंसारी को आगे बढ़ाया, पर बुनियाद हुसैन अंसारी अलग ही सपना देख रहे थे। उनका सियासी कद लगातार बढ़ता जा रहा था। राजनीति के साथ ही बुनियाद हुसैन अंसारी ने अपने दरी व्यवसाय को भी बढ़ाया। सन 1974 में दरी मंडी सीतापुर में दरी व्यवसाय को शुरू किया। इस दौरान वह बुनकर एक्शन कमेटी के अध्यक्ष भी बने। 1980 के चुनाव में उनकी लोकप्रियता का जादू जमकर चला। सीतापुर की बुनकर आबादी उनमें अपना रहनुमा देखने लगी। उधर बुनियाद हुसैन अंसारी भी आगे बढ़ने के लिए बड़े फैसले लेने लगे। इसी दौरान सन 1985 में विधानसभा का चुनाव आ गया। उस समय किसान नेता हरगोविंद वर्मा लहरपुर सीट से सेटिंग एमएलए थे। इससे पहले वह 1977 में एमपी भी बन चुके थे, लेकिन हरगोविंद वर्मा भी यह महसूस कर रहे थे कि अगर सियासत की लंबी पारी खेलना है तो अल्पसंख्यक नेतृत्व को आगे करना होगा, क्योंकि वह दिल्ली जा चुके थे। इसलिए उनके सपनों में दिल्ली बसी हुई थी। इसी दरमियान 1985 में हुए एक समझौते के तहत हरगोविंद वर्मा सेटिंग सीट लहरपुर छोड़कर बिस्वा विधानसभा से लड़ने के लिए गए। उधर हरगोविंद वर्मा को बिस्वा से तो सफलता नहीं मिली, लेकिन बुनियाद हुसैन अंसारी को लहरपुर सीट से लोक दल के टिकट पर चुन लिया गया। विधानसभा पहुंचते ही युवा नेता बुनियाद हुसैन अंसारी अपनी आवाज की बदौलत पूरे प्रदेश के सियासत में छा गए। लेकिन इस कालखंड में ऐसी सियासी घटना हुई जिसने सीतापुर की सियासत की तस्वीर ही बदल दी। हरगोविंद वर्मा की निर्मम हत्या हो गई। सियासी गलियों में इसके तरह तरह के मतलब निकाले गए। इसका फायदा उनके परिवार को मिला। हरगोविंद वर्मा का परिवार सहानुभूति के सहारे लगातार कामयाब होता रहा। आखिरकार 1996 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर बुनियाद हुसैन अंसारी ने फिर से शानदार जीत दर्ज की। इस बार मायावती सरकार में उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण, हज एवं वक्फ मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया गया। इस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए। हालांकि 2002 में मध्य जीत उनसे फिर रूठ गई।
लोकसभा चुनाव के दौरान उनका नाम टिकट पाने वालों की सूची में एक साजिश के तहत काट कर दूसरे को दे दिया गया। माना जा रहा है कि बसपा से उनका टिकट न कटता तो उनको दिल्ली तक का सफर जरूर किया होता। बसपा से टिकट कटने के बाद वह सपा की साइकिल पर सवार हो गए। बहरहाल बुनियाद हुसैन अंसारी का कद बहुत बड़ा था। सीतापुर ही नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश में हर वर्ग उनमें अपने रहनुमा की तस्वीर देखता था। उनकी सियासत में इस पकड़ को देखते हुए ही उन्हें ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। इस पद पर वह अंतिम समय तक बने रहे। शासन में रहते हुए उन्होंने पहली बार उन भारतीयों के लिए हज बीमा योजना लागू की जो भारतीय हज के लिए जाते हैं। इसके अलावा लखनऊ से हज के लिए सीधी उड़ान, पिछड़ी जाति अल्पसंख्यक की छात्रवृत्ति में वृद्धि, आधुनिक शिक्षा के लिए अनुदान, टेक्निकल एजुकेशन और मद्रास में कंप्यूटर योजना को प्रारंभ करना उन्हीं की देन है। यही नहीं, अंसारी पिछले निर्धन और मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा के लिए सदैव संघर्ष करते रहे। जिस समय कल्याण सिंह की सरकार में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विवाद तेज था, उस समय बुनियाद हुसैन अंसारी ने कहा था कि विवादित स्थल पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद अगर मुख्यमंत्री पहुंचे तो वह भी उसी स्थान पर नमाज पढ़ने जाएंगे। इस बयान से प्रदेश की राजनीति में तूफान इस कदर आ गया था कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसकी वजह से सरकार गिर गई थी। किसी को क्या पता था कि सर्व समाज का यह नेता 66 वर्ष की उम्र में सबको छोड़कर दुनिया से रुखसत हो लेगा। बुनियाद हुसैन अंसारी को 13 जुलाई 2019 में दिल का दौरा पड़ा और वह हमेशा हमेशा के लिए इस जहां को अलविदा कह गए। अपने पीछे अपनी पत्नी पूर्व जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम और बेटो जुनैद अंसारी, उरुज बुनियाद और 2 बेटियों जीनत महल, बुशरा बुनियाद को छोड़ गए। जुनैद अंसारी उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल रहे। जुनैद अंसारी लहरपुर विधानसभा क्षेत्र बसपा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, जबकि छोटा बेटा उरुज बुनियाद उनके द्वारा स्थापित बुनियाद महाविद्यालय को प्रबंधक के तौर पर संचालित कर रहा है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।